on board the PSLV C-60 POM-4 platform have germinated, it marks a significant advancement in understanding plant growth in space environments. In a post on social media site X, ISRO said the cowpea seeds sprouted within 4 days and added that the leaves were expected soon. The compact research module for orbital plant studies crops is one of the 24 experiments on board the POM-4 platform. On December 30th, the PSLV C-60 rocket launched 2 SpaceX satellites into orbit carrying the POM-4 platform. For this experiment, 8 cowpea seeds were placed in a controlled closed box environment with precise thermal regulation, setting a critical foundation for extraterrestrial agricultural. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। इसरो ने इतिहास फिर से रच दिया। स्पेस फार्मिंग का एक नमूना पेश करते हुए काउपी, जिसे आप लोबिया भी कहते हैं हिंदी में, उसके सीड्स को जर्मिनेट करने की कोशिश की गई, जो कि सक्सेसफुल रही। ये काम कब हुआ, ये न्यूज़ कैसे आई, हमें तो पता था नहीं। तो चलिए चर्चा करते हैं। दरअसल कुछ दिन पूर्व आपको पता होगा स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें ये दिखाया जाना था कि कैसे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली स्पेस में जाकर धीरे धीरे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नमूना, रेप्लिका, स्पेसिमेन कैसे क्रिएट करेंगे। उसी के अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे। उसमें था एक VSCC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का क्रॉप पेलोड के अंदर बनाया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें था बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया जाना था कि कैसे स्पेस में ये पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ चीज़ें जर्मिनेट कर सकते हैं, कुछ सब्जियों के सीड्स हम वहाँ पर ले जाएं और वहाँ पर वो जर्मिनेट हो जाएं, उग जाए। दरअसल इसे हम कहते हैं स्पेस फार्मिंग। इस चीज़ को स्पेस फार्मिंग कहा जाता है। क्या इंडिया ने ही इसे किया पहली बार? तो जवाब है नहीं। इंडिया इससे पहले बहुत देश ऐसा कर चुके हैं। स्पेस फार्मिंग वाइड लेवल पर की जाती है और ऐसा देश था USSR और अब रशिया, जिसने ये किया। क्योंकि देखिए, धीरे धीरे लोग अब ज़िंदगी स्पेस में ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे स्पेस में सेटल होने की पॉसिबिलिटी, स्पेस टूरिज़्म, स्पेस सेटलमेंट की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान धरती छोड़ेगा तो अपने साथ खाने की चीज़ें भी ले जाएगा, और कब तक हम बने बनाई चीज़ें, पैक्ड फूड्स पर डिपेंड रहेंगे। सो साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम स्पेस में जाएं और वहाँ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक प्रॉपर लेबोरेटरी हो, एक प्रॉपर एक तरह से खेत हो जहाँ पर चीज़ें बने। स्पेस की स्थिति अलग होती है बनस्बत अर्थ के। तो वहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, रेगुलेटेड मैनर में इन्हें उगाया जाता है। जितनी भी वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसीज़ हैं वो ये एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, स्पेस फार्मिंग लार्ज लेवल पर करती रहती हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तो लार्ज स्केल पर स्पेस फार्मिंग की जाती है। हमने एक शुरुआत की है। एक शुरुआत करने के बाद आने वाले समय में निस्संदेह इसरो इसे लार्ज स्केल पर प्रमोट करेगा। और ये कहकर हमने इस फिर से कर दिया कि इसरो अपने जो टॉप नॉच लेवल का प्रदर्शन कर सकता है और ये दिखा सकता है कि आने वाले समय में इसरो उन टॉप स्पेस एजेंसी में होगा जो कि स्पेस फार्मिंग में एक अपर एज रखते हैं। शुरुआत तो हमने कर दी है और आशा करते हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, क्योंकि धीरे धीरे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आपको स्पेस क्राफ्ट के थ्रू बहुत से स्पेस साइंटिस्ट को भेजना हो, बहुत से इंजीनियर्स को भेजना हो, लोग जाते हैं, लोग ISS में रहते हैं, लंबे समय तक नहीं आते, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ पर उनको एक प्रॉपर फूड दे सकें जो वहीं पर कंट्रोल एनवायरनमेंट बना हो, जो वहीं पर जो है नेचुरली ग्रोन हुआ हो। क्योंकि आप यहाँ से पैक्ड फूड धरती से ले आएंगे, कब तक खाएंगे? तो एटलीस्ट वहाँ पर हो, लोग उससे उगा सकें, बना सकें, खा सकें। क्योंकि इसकी कोशिशें बहुत शुरू से पहले से हो चुकी थी और इंडिया ने भी अपना एक इसमें रजिस्टर कर दिए हैं सक्सेसफुल। दरअसल बात यह है कि कुछ समय पूर्व पॉसिबली ये कोशिश की गई थी थ्रू चाइना। मतलब उसने कहा था, क्लेम किया था कि हमने मून में भी जो है प्लांट ग्रो कर दिए हैं, लेकिन ये हुआ था नहीं, अनसक्सेसफुल रहा, ये फुलफिल नहीं हो सका। क्योंकि मून का एनवायरनमेंट, मून का एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट डाइवर्स फ्रॉम अर्थ से अलग होता है। वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं कि जो ग्रोथ हो जाए किसी प्लांट की, वो प्लांट ग्रोथ हो नहीं पाया, वो अनसक्सेसफुल रहा। क्योंकि जब प्रॉपर स्टडी की गई तो पता चला कि चाइना का क्लेम गलत निकला, फेक निकला। इसलिए ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है और इट मेक्स इंडिया प्राउड
तो आने वाले समय में जहाँ पर हम एक अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आगे वाले समय में ISS के थ्रू हम स्पेस फार्मिंग भी लार्ज स्केल में करेंगे। अगर इसमें प्रमोशन मिलेगा स्पेस बायोलॉजी को, स्पेस फार्मिंग को, और एक नया ब्रांच खुलेगा स्पेस में कि स्पेस फार्मिंग में इंडिया अब एक टॉप लेवल पर है, पहुंच रहा है। हालांकि कुछ साल लगेंगे, ये आसान नहीं होता, कोई बहुत आसानी से नहीं उगाई जाती वहाँ पर सब्जियाँ, आसानी से वहाँ पर खेती नहीं हो सकती स्पेस फार्मिंग जैसे कि धरती में होती है, लेकिन धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, थ्रू जो है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, वी कैन सर्टेनली डेवलप स्पेस फार्मिंग विद इन space. So let's see what happens next, but it is a very proud one for us, and we must acknowledge the success of ISRO, and we must congratulate the ISRO scientists for this great achievement. Let's see what happens next. इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, I will make a dedicated video in this regard. Thanks for watching. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, and do widely spread this news because it's a very, very, very huge news for people. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत.